कभी ऐसा लगा है कि तुम दो रास्तों के बीच फंस गए हो? एक तरफ प्यार जहां फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, किसी का साथ है, और दूसरी तरफ करियर जहां गोल्स हैं, फ्यूचर है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज तुमने गलत डिसीजन ले लिया तो क्या पूरी लाइफ रिग्रेट में निकल जाएगी? सच बताऊं, आज जो तुम डिसीजन लोगे वही आने वाली 10 साल की जिंदगी तय करेगा। देखो, अगर तुम क्लास 8 से 10th में हो या कॉलेज की शुरुआत में हो तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि तुमने ये सिचुएशन फेस की होगी। किसी पर क्रश आ गया, किसी से बात करने में अच्छा लगने लगा, फोन पर चैट, लेट नाइट मैसेजेस, कॉल्स, और धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप हो गई। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। पहले तुम 2 घंटे पढ़ते थे, अब तुम 2 घंटे चैट करते हो। पहले तुम फ्यूचर के बारे में सोचते थे, अब तुम उसके रिप्लाई के बारे में सोचते हो। और सबसे डेंजरस चीज, तुम्हारा फोकस शिफ्ट हो जाता है बिना तुम्हें पता चले। और यही वो पॉइंट है जहां धीरे धीरे तुम्हारा कंट्रोल कम होने लगता है। अब यहां एक बात क्लियर कर लो, प्यार गलत नहीं है, फीलिंग्स होना गलत नहीं है, किसी को पसंद करना गलत नहीं है। तुम इंसान हो, रोबोट नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तुम टाइम से पहले उस चीज में इन्वॉल्व हो जाते हो जिसके लिए तुम अभी तैयार ही नहीं हो। सोचो, अगर 10th क्लास का स्टूडेंट रिलेशनशिप में है तो क्या वो मेंटली इतना स्ट्रांग है कि ब्रेकअप, डिस्ट्रैक्शन, प्रेशर हैंडल कर सके? अधिकतर आंसर होगा नहीं। और यही रीजन है कि कई स्टूडेंट्स इमोशनली हर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी गिरने लगता है। मैं तुम्हें एक रियल टाइप स्टोरी बताता हूं। राहुल क्लास 11th का स्टूडेंट था, एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन ड्रीम्स बड़े थे, इंजीनियर बनना चाहता था। क्लास 11th में एक लड़की से दोस्ती हुई, धीरे धीरे वो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में बदल गई। शुरुआत में सब परफेक्ट था, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, कॉल्स, सपोर्ट एंड केयर। राहुल को लगा उसे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट मिल गया है। लेकिन धीरे धीरे राहुल का फोकस पढ़ाई से हट गया, टेस्ट में मार्क्स गिरने लगे, घर वाले प्रेशर डालने लगे, और सबसे बड़ी गलती, उसने ये मान लिया कि रिलेशनशिप ही उसकी प्रायोरिटी है। और फिर एक दिन उस लड़की ने कहा, तुम काफी बदल गए हो। आर्गुमेंट शुरू हुए, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ी और रिलेशनशिप खत्म हो गई। अब सोचो, ना रिलेशनशिप बची और ना ही अच्छे मार्क्स आए। राहुल 2 जगह से हार गया। और सबसे पेनफुल बात, वो खुद को ब्लेम करता रहा, काश मैंने पढ़ाई पर फोकस किया होता। सबसे बड़ी बात सुनो, प्यार तुम्हें बाद में भी मिल सकता है, लेकिन ये स्टूडेंट लाइफ कभी वापस नहीं मिलेगी। अगर आज तुम 16 से 20 इयर्स के हो तो ये तुम्हारी फाउंडेशन एज है। यही वो टाइम है जब तुम डिसाइड करते हो तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे या ऑफिसर बनोगे या फिर एवरेज लाइफ जियोगे। और ये डिसीजन एक दिन में नहीं होता, ये डेली हैबिट से बनता है। लेकिन अगर तुम यही टाइम डिस्ट्रैक्शन में खो दोगे तो बाद में सिर्फ रिग्रेट बचेगा। और रिग्रेट सबसे पेनफुल फीलिंग होती है। जब तुम्हारे दोस्त आगे बढ़ जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि टाइम कितना वैल्यूएबल था। आजकल स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, अगर अभी प्यार नहीं किया तो लाइफ इनकम्प्लीट रह जाएगी। लेकिन सच ये है कि अगर करियर नहीं बनाया तो लाइफ स्ट्रगल बन जाएगी। सोचो, तुम रिलेशनशिप में हो लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, क्या तुम फ्यूचर सिक्योर कर पाओगे? नहीं। आज का प्यार कल का प्रेशर बन जाता है जब रियलिटी सामने आती है। जब जॉब नहीं होती, इनकम नहीं होती, तब रिलेशनशिप भी स्ट्रेस बन जाती है। अब सवाल ये नहीं कि प्यार गलत है या सही, सवाल ये है कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? स्किल्स, नॉलेज, डिसिप्लिन, सेल्फ ग्रोथ, करियर बिल्डिंग। और ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम फोकस्ड हो। अगर तुम्हारा माइंड हर समय किसी में लगा रहेगा तो तुम खुद को ग्रो नहीं कर पाओगे। देखो, मैं तुम्हें एक डीप बात बताता हूं। अगर तुम अपने गोल्स पर काम करोगे, खुद को स्ट्रांग बनाओगे, सक्सेसफुल बनोगे, तो फ्यूचर में तुम्हें बेहतर लोग मिलेंगे, बेटर रिलेशनशिप्स मिलेंगी। लेकिन अगर तुम आज वीक फाउंडेशन के साथ रिलेशनशिप में जाओगे तो वो रिलेशनशिप भी टिकेगी नहीं। स्ट्रांग बनो, तभी स्ट्रांग रिलेशनशिप बनती है। और ये बात बहुत ही कम लोग समझते हैं। अब एक और ट्रूथ, टीनेज रिलेशनशिप में सबसे कॉमन चीज क्या होती है? ब्रेकअप। और ब्रेकअप का इफेक्ट क्या होता है? पढ़ाई में मन नहीं लगता, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फ्यूचर अनक्लियर लगने लगता है, और कई स्टूडेंट्स तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो इतने टूट जाते हैं कि अपने गोल्स ही छोड़ देते हैं। अब सोचो, क्या तुम इतने स्ट्रांग हो कि ये सब हैंडल कर सको? अगर नहीं तो खुद को इस सिचुएशन में डालना ही क्यों? आज एक और बड़ी प्रॉब्लम है सोशल मीडिया। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, हर जगह कपल्स की फोटो, रील्स, रोमांटिक कंटेंट है। और तुम सोचते हो सबके पास कोई है, मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन रियलिटी क्या है? जो दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। लोग सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स दिखाते हैं, उनके फाइट्स, प्रॉब्लम्स कोई नहीं दिखाता। और तुम कंपैरिजन में खुद को प्रेशर दे देते हो। स्मार्ट स्टूडेंट क्या करता है? वो फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करता,
लेकिन कंट्रोल करता है। वो समझता है कि अभी मेरा टाइम नहीं है। वो खुद से कहता है पहले मैं सपनों को अचीव करूंगा, फिर लाइफ में सब कुछ आएगा। वो डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है, और सच में ऐसे स्टूडेंट्स ही आगे चलकर सक्सेसफुल बनते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देता हूं जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्लियर गोल रखो, तुम्हें क्या बनना है ये क्लियर होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस लिमिट करो, फोन यूज, चैटिंग, अननेसेसरी टॉक कम करो। फोकस रूटीन बनाओ, डेली पढ़ने का फिक्स टाइम रखो। सेल्फ कंट्रोल सीखो, हर फीलिंग पर एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। राइट कंपनी चुनो, ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करें। डिजिटल डिसिप्लिन रखो, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कम करो, यूज ओनली फॉर लर्निंग। अब एक मोमेंट के लिए आंखें बंद करो, इमेजिन करो तुमने 5 साल बाद अपना गोल अचीव कर लिया है। तुम सक्सेसफुल हो, तुम्हारे पेरेंट्स प्राउड फील कर रहे हैं, तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और अब तुम किसी रिलेशनशिप में जाते हो। क्या वो ज्यादा स्ट्रांग होगा या अभी वाला? ऑब्वियसली फ्यूचर वाला, क्योंकि उस टाइम तुम मेच्योर होंगे, स्टेबल होंगे। अब आखिरी बात, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा हूं कि प्यार मत करो, मैं ये कह रहा हूं कि सही समय पर सही चीज करो। अगर तुमने अभी करियर इग्नोर करके रिलेशनशिप चूज किया तो शायद कुछ समय के लिए खुशी मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हें रिग्रेट ही मिलेगा। और अगर तुमने अभी करियर पर फोकस किया तो फ्यूचर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, रेस्पेक्ट, मनी, स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप भी। तो आज खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम टेम्पररी हैप्पीनेस चाहते हो या परमानेंट सक्सेस? क्या तुम अभी थोड़ी फीलिंग्स के पीछे भागोगे या अपने सपनों को रियलिटी बनाओगे? याद रखना, प्यार इंतजार कर सकता है लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं। और अगर तुमने ये अपॉर्चुनिटी खो दी तो एक दिन बाद तुम खुद से कहोगे, काश मैंने सही डिसीजन लिया होता। अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो अभी डिसीजन लो। फोकस ऑन योर करियर, बिल्ड योर सेल्फ फर्स्ट। रिमेंबर, पहले खुद को बनाओ, फिर प्यार अपने आप मिल जाएगा। और अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं हूं वीके सागर, तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ पार्टनर। मिलते हैं अगली वीडियो में।